सॉरी। तो आज उपदेशामृत स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, ये ग्रंथ कहाँ से आया। क्या ये श्रील रूप गोस्वामी के एक्सपीरियंस जो उनको भक्ति में हो उसके कलेक्शन है, या उन्होंने शास्त्रों से कहीं से कंपाइल किया है। क्योंकि कोई भी बुक लिखी जाती है तो वो हमेशा या तो भगवान की वाणी स्वयं होती है, जैसे भगवत गीता है या वेद शास्त्र है, या फिर किसी भक्त के द्वारा भगवान का गुणगान होता है। भगवान की लीलाएं जैसे कि रामायण, ये भगवान ने तो स्वयं नहीं लिखी, मगर वाल्मीकि जी ने भगवान का जो ध्यान में उन्हें लीलाएं प्राप्त हुई, उन्होंने उसका व्याख्या की। उसी प्रकार से ये उपदेशामृत नाम का जो ग्रंथ है, इसका संकलन किया तो श्रील रूप गोस्वामी ने, मगर इसके अंदर की जो मूलभूत टीचिंग्स हैं, जो उपदेश हैं, वो उपदेश श्री रूप गोस्वामी के अपने मत से ज्यादा श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री रूप गोस्वामी को मिले दश अश्वमेध घाट पर, रूप गोस्वामी जब छिपते छिपाते पहुंचे थे और पहली बार उन्होंने दर्शन किया था। ये पहली बार के दर्शन पे तो नहीं है, पहले महाप्रभु का दर्शन उन्होंने किया, मगर उसके बाद फिर दशाश्वमेध घाट पर जब फिर मुलाकात हुई, तब रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने, ये जो वाराणसी में दशाश्वमेध घाट है, काशी में, वहाँ काशी हो गया ना, काशी, तो वहां पर महाप्रभु ने ये टीचिंग्स दी श्रील रूप गोस्वामी को। ऐसी ही कुछ टीचिंग सनातन गोस्वामी को भी दी थी। तो चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में हमें दोनों ही रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा के नाम से ये प्राप्त होती है। हालांकि वहां पर चैतन्य चरितामृत में संक्षेप रूप में है, मगर जब रूप गोस्वामी ने 10 दिन तक महाप्रभु ने उन्हें शिक्षा दी थी, अब 10 दिन में जो बताया उतना सब कुछ रिकॉर्ड चैतन्य चरितामृत के अंदर नहीं हो रखा है। वो रिकॉर्डिंग्स जो महाप्रभु ने रस तत्व की चर्चा की, और प्रमुखता उसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और नेक्टर ऑफ डिवोशन, दो ग्रंथ जिसको हम इंग्लिश में इससे जानते हैं, मगर हिंदी या जो मूल रूप से उनका नाम दिया गया, तो श्री उपदेशामृत और श्री भक्ति रसामृत सिंधु, ये दो नाम के ग्रंथ जो हैं, ये लिखे रूप गोस्वामी ने उन टीचिंग्स के बेसिस पर। और ये दोनों ही ग्रंथ भक्ति के विषय, यानी कि साधन भक्ति, फिर राग मार्ग की भक्ति, और फिर उसके बाद भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, इन सबको बताते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है वो तो डिटेल में रस तत्व की चर्चा करता है। ये ग्रंथ श्री उपदेशामृत भक्त को वही साधना भक्ति से लेकर भाव भक्ति तक के जितनी भी सीढ़ियां हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या लाइफस्टाइल चाहिए, वहां तक पहुंचने का टू डू लिस्ट कह सकते हैं क्या है। जैसे हम सभी को पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब हम इस्कॉन में आने के बाद हमें थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, तो एक सटापटा आंसर हम लोग देने शुरू कर देते हैं कि माय गोल ऑफ द लाइफ इज टू गो बैक टू गॉड, है ना। तो बट इफ समबडी टेल्स, तो वी समबडी आस्क कि अच्छा जी कैसे आप करेंगे भगवत प्राप्ति, कैसा कैसे हो सकती है, तो हमें बात भी सही है, भगवत प्राप्ति ही गोल है। और उसका ये तो हो गया हमारा गोल, मतलब प्रयोजन कैसे करेंगे। तो वो जो टू डू पार्ट है जिसको अभिधेय कहते हैं, तो उसमें हमारा आंसर होगा कि बाय चैंटिंग द होली नेम। मगर अब ये जो एक चैंटिंग द होली नेम वाली इंस्ट्रक्शन है, भगवान के नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, मगर इस नाम लेने के अंदर बहुत सारा, और इसके ऊपर हजारों पोथियां लिखी जा सकती हैं कि ये नाम लेने के साथ साथ और इस कैसे नाम लिया जाए, कैसे शुद्ध नाम लिया जाए। तो शुद्ध नाम लेने के लिए पहले खुद शुद्ध कैसे बना जाए,
हमारे आचार व्यवहार में कैसे शुद्धता है, कैसे हमारी मनोस्थिति में शुद्धता है। उसके बाद फिर एक सिर्फ मन और विचार और अपने आचार को ही शुद्ध कर लेना ही क्या भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेने के लिए सिर्फ पर्याप्त है, या कुछ और भी करने की जरूरत है? तो वो जो पूरा प्रोसेस है वो स्पेसिफिकली उपदेशामृत बताता है। अभिधेय तत्व का ये ग्रंथ है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यानी कि रिलेशनशिप, एंड देन संबंध इज रिलेशनशिप, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद कृष्णा, हाउ टू एस्टैब्लिश दिस रिलेशनशिप, उस पे मैं वापस कैसे जाऊं। जीव का स्वरूप भगवान का नित्य दास होना है, ये बात तो समझ में आ गई। हम शरीर नहीं, हम आत्मा, ये बात समझ में आ गई। तो संबंध तत्व की बातें हैं। मगर अब हमें ये बताइए कि हमें करना क्या है। तो हमें करना क्या है बता दिया गया है। हमें 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल एंड 16 अवधूत चैंटिंग ये चाहिए। नाम कैसा चाहिए? शुद्ध नाम चाहिए। शुद्ध नाम कहाँ से आएगा? ठीक है, हमें एक मोटा मोटा आइडिया होता है कि भक्तों के संग से आएगा, भगवान की कृपा से आएगा, गुरु की कृपा से आएगा, एक्सेट्रा। मगर हमें पूरी डिटेल में अपने लाइफ को कैसे मोल्ड करना है, वहां तक पहुंचने के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या क्या मुझे करने की जरूरत है, वो सीढ़ियां ये बताता है, क्रमशः बताते जाता है उपदेशामृत। प्रभुपाद जी प्रीफेस में लिखे हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के, दिख रही है आपको स्क्रीन प्रीफेस की? यस मैम। प्रभुपाद कह रहे हैं दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी हम षट गोस्वामियों के प्रधान हैं। इतने तक हम ये समझते हैं कि आप सबको पता होगा कि षट गोस्वामी कौन है। और प्रभुपाद कह रहे हैं इन द प्रीफेस ओनली कि इन ऑल स्पिरिचुअल अफेयर्स, मैं सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ रही हूँ, one's first duty is to control his mind and senses। तो मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने को ही कई बार लोग सोचते हैं कि यही अध्यात्म की उपलब्धि है, और यहाँ पर जाकर सब खत्म हो जाता है। जब आपके मन वश में आ जाएगा, इंद्रियां वश में आ जाएंगी, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कितने लोग समझते हैं? मुझे लगता है अधिकांश लोग ऐसे ही समझते हैं। मुझे नहीं पता भक्तों में कितने ऐसे समझते हैं, मगर मुझे लगता है भक्तों में भी काफी लोग ऐसे ही समझते होंगे कि भगवत प्राप्ति सिर्फ मन को जिसने नियंत्रित कर लिया उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बाहर के लोग तो ऐसे ही समझते हैं। बाहर के धर्म केवल जो धार्मिक लोग हैं वो यही तक समझते हैं। मगर भक्त समाज में भी कई भक्त लोग यही समझते हैं कि मन इंद्रियों को वश में कर लेने से, जब मन पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, तो हम भगवत प्राप्ति सहज हो ही जाएगी। इवन भगवत गीता के अंदर 6 अध्याय में एक श्लोक भी आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि जिसने मन को पर विजय प्राप्त कर ली उसने परमात्मा को जैसे पा ही लिया। ऐसा श्लोक भी है। मगर प्रेम तत्व की प्राप्ति के लिए ये बात पर्याप्त नहीं। परमात्मा को कोई व्यक्ति हो सकता है पाल ले, कोई योगी जो अपने मन को वश में कर चुका हो। ऐसा व्यक्ति ये हो सकता है कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए, मगर उसके आगे की उसकी पहुंच नहीं होती। यानी कि जिस पथ पर हम हैं उस पथ पर तो ये बिल्कुल भी पर्याप्त काम नहीं है। हालांकि अपने आप में ये ऐसा दुष्कर सी बात लगती है कि अरे कभी क्या ऐसा भी होगा कि हमारा मन और इंद्रियां पूरी तरीके से हमारे वश में होंगी। दुष्कर लगता है, मगर फिर भी यहाँ तक पहुंचने के बाद भी ये पर्याप्त नहीं होगा। क्यों? प्रभुपाद ये बता रहे हैं इट इज अ फर्स्ट ड्यूटी। इसके आगे और बहुत काम है। मगर जब ये हो जाता है तो बाकी के काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि मन आपका सहयोगी बन जाता है। So one must, हाँ, so the main important instruction of the beginning instructions of this ग्रंथ, पहली पहली इंस्ट्रक्शंस जो हैं इस ग्रंथ की, वो इस बात के ऊपर फोकस्ड हैं कि व्यक्ति सत्वगुण में आए। जब व्यक्ति सत्वगुण में नहीं आता तब तक उसके आध्यात्म में आगे जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। हम लोग बहुत बार भगवत गीता में पढ़ते हैं सत्वगुण के बहुत क्लासिफिकेशंस आपने पढ़े होंगे कि टाइम इन सत्वगुण, हैप्पीनेस इन 3 गुणास, पर्सन इन सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और फूड इन द 3 गुण्स, लेबरर, चेष्टाएं 3 गुणों में क्या होती हैं, बहुत सारे आपने पढ़े।
पढ़ने के बाद भी कई बार हमारे मन में यही होता है कि अच्छा तो फिर हमें क्या करना है, कैसे आना है सत्वगुण के अंदर। हमें ये सब तो पता चल जाता है कि सत्वगुण बेस्ट है, भक्ति के लिए बेस्ट है, मगर सत्वगुण में आने के लिए एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू ऑन अ डेली बेसिस, वो हम थोड़ा सा उसमें चूक कर जाते हैं। आज हम जब नेक्टर ऑफ डिवोशन का फर्स्ट, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे बहुत सारे लूप होल्स हो रहे हैं। अभी हम ये सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उठ के हम, जैसे हम सब भक्त लोग तो करते ही हैं, कि सुबह उठ के हम कुछ श्लोक उच्चारण कर लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं। तो ये भी सत्वगुण में काफी हद तक हमने अचीव कर लिया, बट दिस इज नॉट ऑल इन ऑल। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले के जो कुछ श्लोक हैं वो सत्वगुण पर लेकर आ जाएंगे व्यक्ति को। अगर व्यक्ति ने पहला ही श्लोक पकड़ लिया तो सत्वगुण पर आ जाएगा। पहले ही श्लोक की इंस्ट्रक्शन है तो 11 ही श्लोक इस ग्रंथ के अंदर, मगर वो 11 शुरुआत से, यानी कि साधना भक्ति से लेके प्रेम भक्ति तक के पूरे सिद्धांत को अपने आप अंदर घुसाए हुए हैं। सो वन मस्ट प्रमोट हिमसेल्फ टू द प्लेटफॉर्म ऑफ गुडनेस, सत्वगुण, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ रूप गोस्वामी, एंड देन फिर क्या होगा। अब हम चाहते हैं भगवान हमें हमारा स्वरूप पता चले। हमें ये पता चल गया है कि हर जीव का अपना स्वरूप होता है। हमारा स्वरूप क्या है भगवान, हम सखा हैं, हम गोपी हैं, हम आपके साथ क्या संबंध हमारा है, क्या हम वात्सल्य भाव में हैं हर भक्त को। और कुछ सालों से जो नाम जप कर रहा हो तो उसके मन में थोड़ी गुदगुदी चलती रहती है कि मेरा क्या है, मेरा क्या है ना। मगर ऐसे ही रिवील नहीं होता। प्रभुपाद कह रहे हैं बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ रूप गोस्वामी देन एवरीथिंग कंसर्निंग हाउ टू मेक फर्दर प्रोग्रेस विल बी रिवील्ड। क्यों? क्योंकि हर चीज लिखी नहीं हुई है स्क्रिप्चर्स में। स्पेशली जिस पथ के हम पथिक है ना, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जो रस उपासना है हमारा, प्रेम का मार्ग, इस पे हर चीज लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि प्रेम की कोई भाषा नहीं हो सकती है ना। शास्त्रों में, वेद वेद शास्त्रों में भगवान ब्रह्म तक को पाने की वो सब विधियां हैं और पूरी मंत्रों इत्यादि सब कुछ है। मगर जहां पर रस उपासना आती है, जहां प्रेम की उपासना आती है, वहां पर एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद चीजें केवल रिवील होती हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी यही बात बताई कि कैसे नाम जप के द्वारा धीरे धीरे व्यक्ति को उसका स्वरूप रिवील होता है, यानी कि प्रकाशित होता है उसके हृदय के अंदर। भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं। तो प्रकाशित हो आपके हृदय के अंदर, हमारे मेरे हृदय के अंदर, उसके लिए पहले हृदय की शुद्धि जरूरी है। उसके लिए पहले हमें अपने मन इंद्रियों, उससे भी पहले हृदय की शुद्धि से पहले मन इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। हृदय कैसे, बिना एक क्लीन हार्ट के, बिना एक क्लीन मिरर के यू कैनॉट सी योर ट्रू सेल्फ। तो इसीलिए सबसे पहला काम यही है। तो रूप गोस्वामी का ये जो शिक्षाएं हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल द एंड। तो वैसे मैंने यहाँ लिख लिया था कुछ, अ, अगर किसी भक्त को अभी भी नहीं पता है, या कई भक्तों को अभी भी नहीं पता होता है कि ये षड गोस्वामी कौन है और इनका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे कृष्ण कॉन्शियसनेस में। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं, ये डायरेक्ट डिसाइपल्स श्री चैतन्य महाप्रभु के हैं। डायरेक्ट शिक्षा डिसाइपल्स है, नॉट डायरेक्ट डिसाइपल्स एज इन डायरेक्ट दीक्षा डिसाइपल्स। इन्होंने दीक्षा नहीं ली है महाप्रभु से, मगर इन्होंने शिक्षा महाप्रभु से ली है। और इन 6 गोस्वामी में जो सबसे ज्यादा अग्रणी है हमारे लिए, वो श्री रूप गोस्वामी है। हालांकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपने बड़े भाई के रूप में मानते ही थे और उनके बड़े भाई भी थे संबंध में, मगर फिर भी रूप गोस्वामी को, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को चूज किया अमंग ऑल द 6 गोस्वामीज टू स्पेसिफिकली गिव इंस्ट्रक्शंस अबाउट रस तत्व। बाकी तत्वों के बारे में तो बहुत जगह और लिखा ही गया है, मगर ये जो रस तत्व, स्पेसिफिकली ब्रज की जो उपासना है, उसके लिए रस तत्व का ज्ञान देने के लिए श्रील रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने चुना। अब ये जो 6 गोस्वामी हैं, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें ही क्यों अपने इनर सर्कल में चुना, क्योंकि हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा भाव में हैं और राधा रानी का ही स्वरूप है एक तरीके से। तो राधा रानी हमेशा जो सबसे क्लोज में रहती हैं, वो अपनी अष्ट सखियों और अष्ट मंजरियों के साथ रहती हैं। तो अष्ट सखियां और अष्ट मंजरियां, आप जानते हैं कि अष्ट सखियां श्री ललिता विशाखा जी में प्रधान है, और उसी प्रकार से
जो अष्टमंजरियां हैं उसमें श्री रूप गोस्वामी जो कि रूप मंजरी हैं, और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी यानी कि जो रस मंजरी है, रस मंजरी या इनको तुलसी मंजरी भी कहा जाता है। इसीलिए श्री चैतन्य चरितामृत में आप बार बार देखेंगे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं हर एक प्यार के बाद या हर एक चैप्टर के एंड में क्या कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, है ना। तो रूप रघुनाथ कहीं भी रूप गोस्वामी और लवंग मंजरी यानी कि रूप मंजरी लवंग मंजरी का नाम नहीं ज्यादा लिया जा रहा। रूप रघुनाथ पदे, रूप सनातन पदे नहीं बोला जा रहा, रूप रघुनाथ पदे बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अष्ट मंजरियां हैं राधा रानी की, उनमें सबसे प्रधान जो है रूप मंजरी है और रस मंजरी या तुलसी मंजरी है, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी है। तो इस प्रकार से श्री रूप मंजरी का जो साधक वेश है वो श्री रूप गोस्वामी है। अब ये साधक वेश और सिद्ध वेश क्या होता है? एक जो मंजरियों का नित्य स्वरूप है भगवान के धाम में, श्रीमती राधा रानी की जो नित्य संगिया संगिनिया सेविकाएं हैं, श्री रूप मंजरी, ये सब इनका अपना अपने स्वसुख की वांछन से रहित होती हैं, केवल अपनी स्वामिनी मानती हैं श्रीमती राधा रानी को। इन्हें कृष्ण से कोई खास प्रीति उस तरह से नहीं होती। अगर कंपैरिजन करें इनकी कृष्ण प्रीति और राधा प्रीति में, तो ये अपने आप को कंप्लीटली डेडिकेटेड मानती हैं श्रीमती राधा रानी के चरणों में, अपने आप को राधा दासी के रूप में ही स्वीकार करती हैं। तो हालांकि हम जब कृष्ण कॉन्शियस में आते हैं तो हमें यही बताया जाता है जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो जो कृष्ण का नित्य दास है उसके बाद फिर वो हम जब चैतन्य चरितामृत पढ़ लेते हैं और सब ग्रंथों को पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि अल्टीमेटली राधा दास्यम पर बात जाकर ठहरती है ना। तो श्री कृष्ण से शुरू होकर और राधा रानी पर आती है। और मंजरियों और गोपियों में ही थोड़ा फर्क है। हालांकि मंजरियां भी गोपियां ही होती हैं, मगर गोपियों का श्री कृष्ण के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होता है, एक संभोग प्रीति रहती है। और जो मंजरियां हैं उनकी कृष्ण के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। दे ओनली सर्व श्रीमती राधा रानी एंड दे वर्क टू फॉर द यूनियन ऑफ राधा रानी एंड कृष्ण। तो जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर लीलाएं की, विप्रलम्भ रस की लीलाएं की, यानी कि भगवान से एक सेपरेशन का मूड दिखाया, वैसे ही गोलोक के अंदर भी, गोलोक के एक पार्ट में श्वेत द्वीप है जिसके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं नित्य प्रति रहते हैं। जैसे हर एक भगवान के अवतार का एक लोक होता है और उनके पार्षद होते हैं, जैसे श्री राम भगवान का साकेत नगरी है, वहां हनुमान जी भी रहते हैं, भगवान के चारों भाई रहते हैं, सीता मैया रहती हैं। तो नित्य प्रति भगवान के जो सभी अयोध्या वासी हैं वही रहते हैं, और जो उस भाव के उपासक हैं वो भी वहीं जाते हैं। ऐसे ही जो विप्रलंभ रस के ही उपासक हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ विप्रलंभ सेवा ही करना चाहते हैं, या ऐसे उपासक हमारे गौड़ीय वैष्णवों में कुछ भक्त महाप्रभु की लीलाओं में भी, नित्य लीलाओं में भी एंटर करना चाहते हैं, और साथ ही साथ गोलोक में भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में भी एंटर करना चाहते हैं। ऐसे बहुत भक्त होते हैं गौड़ीय स्पेसिफिकली। ऐसे भक्तों को भगवान के दोनों धामों में प्रवेश मिलता है, यानी कि धाम एक ही है गोलोक, उसके दोनों पार्ट्स में प्रवेश मिलता है। राधा कृष्ण की लीलाओं में भी प्रवेश मिलता है और साथ ही साथ श्वेत द्वीप में महाप्रभु की लीलाओं में भी प्रवेश मिलता है। तो अब दोनों जगह क्या सेम साधक सेम फॉर्म होती है? नहीं। राधा कृष्ण की लीलाओं में गोप सखा या सखी इत्यादि के रूप में उन्हें जैसी भी उनकी कामना रही और जैसी भी उनकी सेवा रही भगवान के प्रति, वैसा रूप मिलता है। और महाप्रभु की लीलाओं में श्वेत द्वीप के अंदर उन्हें एक साधक वेश में प्रवेश मिलता है। जैसे श्री रूप गोस्वामी नित्य प्रति महाप्रभु की लीलाओं में वहां पर रूप गोस्वामी बनकर रहते हैं, और श्री कृष्ण की लीलाओं में, राधा रानी की लीलाओं में वो रूप मंजरी बनकर रहते हैं। तो दोनों ही उनके ये जो स्वरूप है ये नित्य स्वरूप है। ठीक बात? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसको समझने में? हरे कृष्ण माता जी। यस, हरे कृष्ण। माता जी मतलब कि ये है कि वो दोनों गोलोक वृंदावन में भी है
और ये महाप्रभु की लीलाओं में भी है, मतलब दोनों जगह उनका वो यस रहता है। यस, दोनों जगह। एक जगह अपने साधक वेश में रहते हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी का वेश, जैसे हम अभी पिक्चर देख रहे हैं रूप गोस्वामी की, है ना, इस प्रकार से साधक वेश, एक गोस्वामी वेश जो होता है। और रूप मंजरी के वेश में वो राधा श्याम की लीलाओं में होते हैं। मीन्स दे आर ऑल्सो सो एलिवेटेड दैट दे कैन स्टे एट बोथ प्लेसेस, लाइक यस ऑफ भगवान। कोर्स, दे कैन स्टे एट मेनी अदर प्लेसेस। सो जब मुक्त जीवात्मा मुक्त हो जाती है, ये तो खैर भगवान के नित्य, ये जो मंजरियां हैं और सखियां हैं, ये राधा रानी का निज काया व्यू है। निज काया व्यू का मतलब है उनके डायरेक्ट एक्सपेंशन है राधा रानी के। तो ये जीव तत्व है ही नहीं, पहली बात तो। मतलब जीव जीव तत्व भी कह सकते हैं, मगर ये इन अ सेंस ये शक्ति तत्व भी हैं, दोनों ही हैं ये। क्योंकि ये ऐसे जीवात्माएं हैं जो कभी भी, आप भगवत गीता में पढ़ते हैं, शरा अक्षर एवचा, दो प्रकार की जीवात्माएं हैं, एक जो नित्य मुक्त रहती हैं और एक नित्य बद्ध होती हैं, है ना, 15वें अध्याय में भगवत गीता के। तो नित्य मुक्त जीवात्माएं जैसे हम समझ सकते हैं सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी, ये सब नित्य मुक्त आत्माएं हैं। ऐसे ही नित्यबद्ध हम हो गए। अब रूप गोस्वामी को हम क्या समझेंगे? हम ये तो समझेंगे ही कि ये नित्य मुक्त आत्मा है, मगर वो सिर्फ आत्मा भी नहीं, यानी कि सिर्फ जीव तत्व भी नहीं है। वो वाकई राधा रानी के एक निज काया व्यू है, यानी कि अपनी काया का ही एक्सपेंशन है। जैसे श्री कृष्ण की काया का एक्सपेंशन बलराम जी और भगवान नारायण है, तो भगवत तत्व में ही एक्सपेंशन होता जा रहा है। हाँ। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन होता है अपनी सखियों और अपनी मंजरियों के रूप में। और फिर द्वारका में राधा रानी का ही एक्सपेंशन भगवान की सभी स्त्रियों के रूप में होता है। और फिर जहां जहां भगवान अवतार लेते हैं, उनके साथ में जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, उनके रूप में भी होता है। तो इसीलिए ये तो कहने की, इनकी तो खैर कहने की बात ही क्या कि ये एक ही बार में दो लीलाओं में रह सकते हैं नित्य। इवन एक जीवात्मा आपकी मेरे जैसी भी जब सिद्ध अवस्था में आ जाती है, तो वो भी रह सकते हैं दो अलग अलग लीलाओं में। भगवान दो क्या, और भी जितनी लीलाओं में रहना चाहें रह सकते हैं। ये कितनी ब्यूटीफुल बात है ना, कि मान लीजिए कि हम, मुझे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं भी बहुत पसंद है, तो मैं महाप्रभु की लीलाओं में भी सेवा महाप्रभु की करना चाहती हूँ, उधर मैं राधा कृष्ण की सेवाओं में भी करना चाहती हूँ, और मुझे वैकुंठ में भी मान लीजिए कोई भगवान की कोई एक सेवा पकड़नी है, उधर भी मैं, तो सेवा भाव के हिसाब से उस व्यक्ति को अपनी देह मिलती चली जाती है। तो ऐसा ना समझिएगा कि आध्यात्मिक देह कोई बाउंड, जैसे हम देह के नाम से हम अपनी देह को ही, क्योंकि हमारा देखे पर की तो यही चीज है, तो इसीलिए हम इस देह के हिसाब से सब देह को देखते हैं। मगर जो आध्यात्मिक देह होती है वो पूरी तरीके से चिन्मय होती है, और वो सेवा से देह बनती है आध्यात्मिक देह। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक देह के अनुरूप सेवा होती है। जैसे मान लीजिए कोई ये बोले कि मेरा सखी स्वरूप है, तो इसलिए मैं भगवान की ऐसी सेवा करूंगी सखियों वाली। ना ना, जैसी सेवा आप करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको स्वरूप मिल जाता है। तो जो जो सेवा आप करना चाहते हो उसके हिसाब से स्वरूप मिलते चले जाते हैं। सो अनलिमिटेड फॉर्म्स कैन बी टेकन इफ अ डिवोटी वांट्स टू अनलिमिटेडली सर्व कृष्ण। ठीक। थोड़ा सा मुश्किल है कॉन्सेप्ट, लेकिन ठीक है माता जी। डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट। डिफिकल्ट है क्योंकि हमारे अचिंत्य है ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट। हम, हाँ, ऐसा सोचा नहीं कभी, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। जैसे भगवान के श्रीदाम सखा है ना, श्रीदाम भगवान के सखा हैं। हम्म। तो श्री कृष्ण लीला में श्रीदाम सखा है, और वैकुंठ में वही गरुड़ जी हैं। अच्छा, श्रीधाम जी गरुड़ जी है। हाँ, तो अगर आप वृंदावन जाएंगे तो उसके वृंदावन के आउटस्कर्ट्स पे जब आप छठी करा पहुंचते हैं, जो कि मेन कट है एनएच से, हम्म। छठी हम्म। करा पर ही एक गरुड़ गोविंद मंदिर है।
जिसमें अच्छा। ग्वाल बाल जब खेल रहे थे, उसकी कथा यही है कि ग्वाल बाल खेल रहे थे तो कृष्ण एकदम से अपने वैकुंठपति मूड में आ गए, तो उन्होंने बोला कहाँ है मेरा गरुड़, तो श्रीदाम जो है उसी समय उनकी सेवा के लिए गरुड़ के स्वरूप दोबारा वहीं पर ही लिया। तो गरुड़ गोविंद मंदिर का वहां पर कथा आती है ऐसे। अच्छा। तो एक ही ऐसे ही बलराम जी तो पांचों रसों में सेवा कर रहे हैं, है ना। तो सखी रस में अनंग मंजरी बने हुए हैं, राधा रानी की छोटी बहन। वात्सल्य रस में बड़े भाई बने हुए हैं। और अच्छा। हाँ, और वैकुंठ में उनकी सेवा के लिए शेषनाग भी बने हुए हैं। हम्म। और शांत रस में भगवान के स्लीपर्स, भगवान का आसन, भगवान का जनेऊ, छत्र, ये सब आप देखते हैं। ऑल्टर जो होता है ना, ऑल्टर मंदिर हम्म। इसमें ठाकुर जी होते हैं। हम्म। तो सारी आरती कंप्लीट होने के बाद ऑल्टर के 3 बार आरती की जाती है, क्योंकि वो बलराम जी का स्वरूप है। तो शांत दास से साखे सब रसों में, पांचों रसों में सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कोई सेवा, सेवा के लिए कोई छूट ही नहीं है, मतलब कोई प्रतिबंध ही नहीं है, माफ कीजिए। इतनी छूट है कि जिस जिस रूप में भक्त सेवा करना चाहते हैं उसको उतने रूप मिलते चले जाते हैं। ठीक। मतलब एक्चुअली वही बलराम जी और इनका तो होती है, मतलब कि आप जैसे ना, हमको भी ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा सोच हाँ, के ही जैसे लगा। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जनरली जो डिवोटी है, स्पेसिफिकली हमारे संप्रदाय में ज्यादातर भक्त जो है सखा भाव और सखी भाव दोनों के लिए ही प्रयास कर रहे होते हैं। वैसे हमेशा नहीं है, एक्सक्लूसिवली कुछ भक्त केवल सखा भाव में होते हैं, कुछ भक्त केवल मंजरी भाव में होते हैं, कुछ भक्त सखी भाव में होते हैं, कुछ भक्त सिर्फ वात्सल्य में ही रहते हैं। मगर कभी कभी किसी भक्त की दोनों ही उसमें एक सेवा करने की अभिलाषा होती है। मगर रसाभास नहीं होना चाहिए, माने हम कोई बोले कि मैं सखी भी बनना चाहती हूँ और मदर भी बनना चाहती हूँ ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये रसाभास हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो अब जैसे नारद जी हैं, नारद जी भी अलग अलग रसों में कर रहे हैं सेवा। वैकुंठ में नारद बने घूम रहे हैं, वहां पे नारदीय गोपी बने घूम रहे हैं, है ना। तो ऐसे भक्तों में भी ये सुलभ है, ये बात बिल्कुल सहज है। और ये मत जो है ये बहुत ही, क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड फिनोमेना इन गौड़ीय वैष्णविज्म, that it is possible that a devotee can have more than one स्वरूप। ठीक। सही बोला। ठीक एक है। ही मिल जाए, हम तो सोच रहे हैं दो दो। ठीक, रज से कि आपका कोई प्रश्न है? हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। माता कृष्ण। जी, ये डिजायर रखना जब हम साधना कर रहे हैं, इज इट ओके? Of course it is not just okay, it is required। ओके। अनलेस हमारी ये डिजायर होगी तो हमें मिलेगा नहीं। क्योंकि ये रागानुगा भक्ति की स्टार्टिंग ही इसी से, इस डिजायर से। नहीं तो आपकी नॉर्मल भक्ति, जो नॉर्मल भक्ति कर रहा है, करे चले जा रहा है, उसकी कोई ऐसी डिजायर नहीं है, और ना ही उसको कोई लेना देना है। कौन डिजायर करेगा ये सब करने का, इन सब पछड़े में इतना कोई क्यों समझे। हम अच्छे काम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, इतना ही बहुत है। जो इतने बड़ी रहेगा वो वैकुंठ से ऊपर नहीं जाएगा, फॉर श्योर। इसीलिए अगर व्रज की एंट्री चाहिए तो ये डिजायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर इस डिजायर पर आने के लिए भी ऐसे भक्तों का संग करना पड़ता है, या ऐसे शास्त्रों का संग करना पड़ता है जिसके द्वारा ये वाली डिजायर्स बाहर आए। इसीलिए महाप्रभु का अवतार ही इसीलिए हुआ है, ऐसी भक्ति देने के लिए, जो रसमयी भक्ति है भगवान की, माता जी, जो उपासना आपने है। जैसे पिछली एक क्लास में बोला था ना, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, हाँ है ना? उसी को सोच के मुझे लगा कि हम डिजर्व तो नहीं करते, वी आर नॉट कैपेबल, हम इतनी अच्छी साधना नहीं करते हैं। हाँ मगर अगर हम ये डिजायर रखा हुआ है कि हाँ चैतन्य महाप्रभु की लीला में एंटर करें और राधा श्याम सुंदर की सेवा में एंटर करें, हाँ तो डिजर्व नहीं कर रहे हैं, बट हम ये डिजायर रखे हुए हैं, देन इट्स हाँ। कंफर्टेबल। तो इसमें जो फर्स्ट डिजर्व एंड डिजायर वाला पॉइंट है, उसमें ये इसलिए बोला जाता है, प्रभुपाद जी ने भी ये जो ये वर्ड बोला वो इसलिए बोला क्योंकि कई भक्त जो होते हैं उनकी, वो बोलते हैं अभी बताओ, मुझे कैसे भी पता चल जाना चाहिए कि मेरा स्वरूप क्या है। तो डिजर्विंग नहीं, डिजायर, देन दे आर ओनली कीपिंग डिजायर, दे आर नॉट डिजर्विंग।
है ना? तो ओनली कीपिंग डिजायर से तो काम चलेगा नहीं ना। आई वॉन्ट टू गो एंड बाय डायमंड्स बट आई डोंट हैव एनी पेनी, दैट्स नॉट गोइंग टू फेच मी डायमंड्स। दोनों चीजें चाहिए, मतलब मेरे पास पैसे भी होने चाहिए और मुझे डायमंड्स खरीदने की डिजायर भी होनी चाहिए। तो हम भजन कर रहे हैं, तो भजन कर रहे हैं तो हम अपने आप को क्वालिफाई बना रहे हैं। मगर कोई बहुत अच्छा भजन कर रहा है, सब सिस्टमैटिकली कर रहा है, मगर उसकी ऐसी कोई डिजायर नहीं है कि मुझे श्री कृष्ण से एक मधुर रिलेशनशिप चाहिए, ऐसी उसकी इतनी कोई प्रगाढ़ इच्छा नहीं है। केवल इच्छा से भी नहीं होगा, प्रगाढ़ इच्छा चाहिए होती है इसके लिए, राग भक्ति में जाने के लिए। आगे करेंगे 8 श्लोक में राग भक्ति का ही पूरा डिस्क्रिप्शन है। माता जी, प्रगाढ़ इच्छा और नॉर्मल इच्छा, ये हम हाँ नहीं, थोड़ा इसमें इसमें बहुत फर्क है। नॉर्मली हाँ मुझे कृष्णा अच्छे लगते हैं, इट्स फन टू प्ले विद कृष्णा। मैंने लिटिल कृष्णा देखा था, उसमें सो फन टू बी विद कृष्णा। And I will also go to the forest and I will also steal makhan with him. It's a normal desire. मगर एक उत्कंठा इतनी ज्यादा कि उसके बिना अब रहा नहीं जा रहा। लौल्यम, लौल्यम शब्द रूप गोस्वामी यूज करते हैं। लौल्यम मतलब कि लाल से, जैसे लालची व्यक्ति को, अब सोचे कि बचपन में एक हमारा एक कार्टून आता था, अंकल व्हाट वाज हिज नेम, डोनाल्ड वाला एक कार्टून में व्हाट वाज हिज नेम, अंकल स्क्रूज शायद से, हाँ डोनाल्ड डक में। हाँ डोनाल्ड डक का कोई अंकल कुछ होता स्क्रूज, अंकल स्क्रूज। है अंकल स्क्रूज। तो वो क्या करता था कि एक एक वो झूल रहा होता था ना पैसे के उसमें, ही स्विमिंग इन द माउंटेन्स ऑफ कॉइन्स। उसके बाद भी उसको एक एक पैनी की कितनी ज्यादा कीमत थी। तो लोभी व्यक्ति कैसा होता है, वो एक 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 पाई उसके लिए जो अपनी जान से ज्यादा है। वैसा लोभ आ जाना चाहिए। तो एक नॉर्मल डिजाइन है, प्रगाढ़ इच्छा कि बस मेरी अब इनके बिना चलेगी नहीं, इनसे मिले बिना मेरी चलेगी नहीं जिंदगी। मीन्स क्राइंग फॉर द रिलेशनशिप, कि कृष्णा हाँ मुझे आप कि हाँ कि मुझे move आपसे करिए। मुझे हाँ मुझे आपको देखना, आपसे मिलना, आपके साथ, आई हैव टू डू दिस। जैसे मान लो कोई कोई व्यक्ति किसी के पीछे अंधा हो जाता है ना, कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, बस वैसी ही सिचुएशन। अब हम मटेरियल बात पर आ जाते हैं कई बार एग्जांपल देने के लिए, वो वाली बात, प्रगाढ़ इच्छा। तो ये जनरली से किसी जीवात्मा को ऐसे प्राप्त हो जाए बिना किसी की कृपा के, ये ज्यादातर ऐसा होता नहीं। आपने माता जी एक लेक्चर में बताया ये कृपा का पथ है। हाँ इसमें इसमें आपकी होनी चाहिए और आपको ही सब कुछ करना भी होगा, ऐसी बात नहीं है, हम करवाएंगे भी भगवान बहुत कुछ, मगर फिर भी इसमें आगे जाने के लिए कृपा इज द मेन फैक्टर, भगवान की, वैष्णवों की, हर प्रकार से। चलें आगे, हम कहाँ पहुंच गए अभी, थैंक यू माता जी। बैकग्राउंड पर। ठीक है, तो तो आप, ठीक है हम लोग यहाँ पे ही आते हैं था। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के का जो लेआउट है वो कैसे है, तो श्रद्धा से प्रेम तक 11 सूत्रों में बताया है। पहले 3 टेक्स्ट, पहले जो 3 वर्सेस हैं वो श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए हैं। श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए हैं, तो हमें वो वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये सब क्यों बताया जा रहा है, वो तो सेंस कंट्रोल का है पोर्शन। तो श्रद्धा वही सुदृढ़ होएगी। एक कोमल श्रद्धा तो व्यक्ति की हो सकती है, कोई भी, जी हम जन्माष्टमी जन्माष्टमी में मंदिर आते हैं, ये भी श्रद्धावान ही है व्यक्ति। कभी कभी कृष्ण राम नाम ले लिया, ये भी श्रद्धावान है। मंदिर के आगे से निकले तो हाथ जोड़ लिए, आस्तिक है, श्रद्धावान है। मगर केवल श्रद्धा इतने लेवल की पर्याप्त नहीं है। श्रद्धा को और सुदृढ़ होना पड़ेगा। कितना? फर्स्ट 3 वर्सेस में आना पड़ेगा, यहां तक की श्रद्धा आएगी और ऐसा साधु संग जो कि 4 से 6 में है, तब 7वें का 7वां हो पाएगा। क्या मतलब हुआ? पहले जो 3 श्लोक हैं, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, सेंस कंट्रोल का है। अत्याहार प्रयासश्च डूज
व्हाट शुड बी डन। एंड एट थर्ड जो वर्स है, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, ये डूज हैं, सॉरी पिछले वाला डोंट्स। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि हाउ डू वी कॉल इट, यम और नियम। ये तीनों श्लोक जो हैं ये तो हमें सिर्फ कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, श्रद्धा हमारी परिपक्व होगी, शास्त्रीय श्रद्धा, श्रद्धा ऐसी जो गुरु और वैष्णवों के और शास्त्रों के आधार पर हो। ऐसी केवल कोमल श्रद्धा की बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि आज है और कल किसी ने कुछ बोला तो वो श्रद्धा चली गई, या कल हमें कोई अच्छी चीज दिखी तो उसको भोगने की इच्छा हुई तो हमारी श्रद्धा में कमी आ गई, ऐसी वाली चीज नहीं। जब ऐसा होगा, ऐसी श्रद्धा होगी, और फिर भक्तों से कैसा संग होगा, ददाति प्रतिगृणाति वाला जो श्लोक है, और भक्तों का आदर करने वाला, किस प्रकार से हर एक अलग अलग भक्त का कैसे कैसे आदर करना चाहिए, 5वां श्लोक, और कैसे भक्तों में निंदा का भाव नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली जब स्थिति आ जाएगी, ये दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हैं क्या मैं दोनों स्लाइड्स को कैसे कंपेयर कर रही हूँ। 1 से 6 श्लोक जब तक हो जाएंगे, तब वो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा और रुचि की स्टेज पर 7वें श्लोक पर पहुंचेगा व्यक्ति, जब उसे कृष्ण के नाम मधुर, सत कृष्ण नाम चरितादि सुकीर्तनानि, तब वहां वो पहुंचेगा। अभी हम भक्ति तो कर रहे हैं, बहुत साल भी हो गए हमें जब करते हुए कई भक्तों को, मगर हमें लगता नहीं है कि हमारी अनर्थ निवृत्ति और वो निष्ठा और रुचि वाली स्थितियां आ रही हैं, है ना। उसका रीजन यही है क्योंकि हमने 1 to 6 में कहीं गड़बड़ की हुई है, इसलिए 7th नहीं हो रहा। ये एक प्रॉपर लेड डाउन प्रोसेस है, अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो निश्चय ही इसका रिजल्ट आएगा। निश्चय ही ये होगा कि 7th श्लोक में जो निष्ठा और अनर्थ निवृत्ति की बात हम चाहते हैं, यानी कि मध्यम अधिकारी का स्तर, यहां तक पहुंच जाएंगे। निष्ठा रुचि पे व्यक्ति को अपने स्वरूप का आभास होने लग जाता है। ये इतना बड़ा स्तर है, छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा स्तर है, निष्ठा और रुचि का स्तर। 8वां श्लोक जो है फिर आसक्ति के लेवल पर व्यक्ति को लेकर आता है। आसक्ति मतलब उसे कृष्ण से जैसे हमें अपने बच्चों से, बहुत सरल उदाहरण में तो यही होता है कि हमें अपने बच्चों से कितनी आसक्ति होती है, सबको अपने बच्चों से बहुत आसक्ति होती है। हस्बैंड वाइफ तो कुछ समय के बाद उनसे आसक्तियां खत्म हो जाती हैं, इतनी लातें पड़ जाती हैं कि उसके बाद एक एज के बाद यू डोंट वांट टू, आप पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हो, है ना। मगर बच्चों से व्यक्ति को बहुत आसक्ति होती है, जैसे एक सहज भाव में अपने छोटे बच्चों से हमें आसक्ति होती है, वैसे ही प्रगाढ़ ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्योंकि हम भौतिक को ही जानते हैं इसलिए भौतिक एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। व्यक्ति को कृष्ण से, कृष्ण के पर्सन, द पर्सन कृष्णा, ही हैज टू बी विद दैट पर्सन कृष्णा, ऐसी वाली आसक्ति हो जाती है। फिर श्लोक नंबर 9 से 11 जिसमें भाव और प्रेम की स्थितियां आती हैं, जिसमें राधा कुंड का डिस्क्रिप्शन आता है कि कौन राधा कुंड पे नहीं रहना चाहेगा, ऐसे वाले श्लोक है ना। तो वो 9 से 9, 10, 11 वो भाव और प्रेम की स्थितियों को बताते हैं। तो ये लेआउट है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का। हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से स्टेजेस है डिवोशन की, जो कि रूप गोस्वामी के दूसरे ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु से आए, हमने यहाँ लिखा हुआ है। हम कई बार वैसे कर चुके हैं डिस्कस, मगर क्योंकि भागवत चल रही थी तो भागवत में अलग क्रम से सब चलता है। फर्स्ट कैंटो 2nd चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था स्टेजेस ऑफ डिवोशन। कई बार हम आई थिंक इससे पहले भगवत गीता के सेशंस में भी डिस्कस किया है। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम। और फिर प्रेम के आगे भी कई स्तर होते हैं। श्रद्धा, जैसे हमने बताया कि श्रद्धा केवल ऐसी ही श्रद्धा नहीं जो कि बहुत कोमल हो, जो किसी के बोलने से भी इधर उधर हो जाए। कोई बोले कि नहीं नहीं आपके ऊपर बड़ी विपत्ति आई हुई है, आप इसका भजन कर लो, उसका भजन कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छे अच्छे इसमें फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे इसमें फेल हो जाते हैं इस श्रद्धा में। कैसी श्रद्धा कि
महाप्रभु बोलते हैं कि श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म सिद्ध है, कि केवल कृष्ण भक्ति करने की मुझे आवश्यकता और कुछ नहीं, सब काम मेरे सध जाएंगे, सब देवताओं की उपासना हो जाएगी, सब प्रकार के जो भी मैं चाहता हूं प्रयोजन, यानी कि ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, किसी भी लेवल की प्राप्ति, प्रेम तक की प्राप्ति मुझे हो सकती है इस कृष्ण भक्ति के माध्यम से। तो भुक्ति और मुक्ति की तो बात है क्या, प्रेम तक की प्राप्ति हो सकती है। चारों जो अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है, मेरे इससे सिद्ध हो सकते हैं। ऐसी श्रद्धा भगवान में रखना, भगवान की भक्ति में रखना, कि भक्ति के अलावा किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है, ये करने से सब हो जाएगा। और ये श्रद्धा केवल ऐसे ही नहीं, गुरु और शास्त्रों के, शास्त्रिक श्रद्धा होनी चाहिए। ज्यादातर भक्तों की, हम ये सोचते हैं कि हम तो शास्त्र की श्रद्धा होगी, हमें हमारी श्रद्धा कहाँ जाएगी, हम तो इतने सालों से भक्ति हैं। मगर कई बार हम देखेंगे कि हमारी श्रद्धा बहुत कमजोर होती है। जब विपरीत परिस्थिति आती है तब हमें पता चलता है, हमारी श्रद्धा का टेस्ट होता है कि हमारी श्रद्धा वाकई में सही है कि नहीं, जिसको हम सोचते थे। कई बार आपके जीवन में होगा, जब आप भक्ति अच्छे से करेंगे, आपकी श्रद्धा का बहुत टेस्ट होगा, बहुत टेस्ट भगवान खुद ही लेंगे। ये देखता हूँ कि ये मेरे अलावा और कहीं को, किसी को भी अपना आश्रय मानता है ना? ऐसी श्रद्धा, शास्त्रों के आधार पर ऐसी श्रद्धा हो जाना श्री कृष्ण में, ये भी बहुत दुर्लभ बात है। और श्रद्धा ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल नया है व्यक्ति उसमें श्रद्धा ही नहीं है, क्योंकि हम जब आते हैं तब तो हमारी बहुत कोमल ही श्रद्धा होती है। उसके बाद हमें स्क्रिप्चर से कोई बताता है, हमें कहाँ कुछ पता होता है। फिर भक्त लोग हमें कुछ कुछ भगवत गीता बतानी शुरू करते हैं तो हमारी श्रद्धा और बढ़ती है, हम भक्तों का संग करते हैं और बढ़ती है, भजन करने लगते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगते हैं तो थोड़ी और बढ़ती है। धीरे 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 श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। और ये श्रद्धा का विकास ही है जो श्रद्धा को प्रेम तक ले जाता है। प्रेम भी एक्चुअली श्रद्धा ही है, उसका परिपक्व रूप है। तो श्रद्धा सब में होती है, कोमल से लेकर प्रगाढ़ तक, ये बढ़ती चली जाती है। और अगर हम, ये ऐसा मत कोई सोचेगा, कई बार पहले मैं ऐसी गलती करती थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं ये सोचती थी कि अगर किसी के पास श्रद्धा है, उसने साधु संग किया, भजन क्रिया आरंभ कर दी, यानी कि महामंत्र करना शुरू कर दिया, तो उसकी अनर्थ निवृत्ति तो होने लग जाएगी। चलो अभी वो निष्ठा पे नहीं पहुंचा, तो अगर वो कौन से लेवल पे है, अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर है। ऐसा जनरली मैं सोचती थी शुरू शुरू में। मगर ये भी होता है कि कभी कभी जब व्यक्ति कोई ऐसा अपराध कर देता है, भक्ति करते करते कोई अपराध बन जाता है, तो उसकी भजन क्रिया के नीचे भी वो श्रद्धा पर वापस लौट आता है, श्रद्धा के भी निचले स्तर पर लौट आता है। ऐसा भक्तों के साथ होता है। देखिए कोई भक्त है, अच्छे से भक्त भजन भजन कर रहा था, हो सकता है आप में से कईयों के साथ भी हुआ हो, आप रिलेट कर पाएंगे कि भक्ति कर रहा है, भक्तों का संग मिला, भजन करना शुरू कर दिया, भजन करने लगे तो अपने अंदर खुद ही क्लेंजिंग फील होने लग जाती है। हमारे काम, इच्छा और क्रोध, थोड़ा थोड़ा ये सब हम खुद फील करते हैं कि मेरे मेरे अंदर से सब गलत चीजें जा रही हैं। कोई किसी की गलत आदतें थी तो गलत आदतें जाने लग जाती हैं, हम खुद फील करते हैं। कि कई लोग होते हैं तो ग्रोस चीजों में होते हैं, जैसे स्मोक करते हैं या नॉनवेज खाते हैं, या कोई भी उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप से जाने लग जाता है ये सब चीजें। और फिर ग्रोस चीजों के बाद उनकी सटल डिजायर्स भी, पहले वो जैसे ही बाहर निकलते थे तो शायद वो सभी को गलत नजर से देखते हुए चलते थे, मगर अब वो धीरे धीरे वो चीज कम होने लग जाते हैं। या हम 100 बार की बजाय 10 बार देखने लग जाते हैं, है ना। हम मूवीज बहुत देखते थे तो हमारा हमारा ध्यान उधर रहता था, अब हम 10 नहीं 1 देखते हैं, फिर और कम, फिर और कम, फिर हमें लगने लग जाता है अरे ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम है, सब में एक ही स्टोरी होती है। तो इस तरीके से धीरे 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 हम पीछे हटने लग जाते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल प्रयास के, केवल हम भजन ही कर रहे होते हैं, राइट। मगर हमसे कोई अपराध बन गया, और जनरली ये अपराध वैष्णवों की निंदा से रिलेटेड होता है। डिपेंड करता है कितने लेवल के वैष्णव, किस लेवल के वैष्णव की निंदा से और ज्यादा लेवल का होता है वो अपराध। क्योंकि साधु संग कर रहे हैं, साधु संग करते करते बहुत भक्तों के बारे में सुनते हैं और बोलते हैं, गंदी आदत बैक बाइटिंग की जाती नहीं है। या कोई और अपराध बन गया, जैसे धाम में गए, धाम के प्रति अपराध कर दिया, कुछ ऐसा कोई भी अपराध हमसे अगर हो जाए ऐसा,
तो अनर्थ निवृत्ति का प्रोसेस वहीं रुककर हम देखेंगे अगले दिन हमसे भजन क्रिया ही नहीं हो रही, नाम जप करने में अरुचि हो गई इंस्टेंटली। फिर भक्तों ने बुलाया कि आ जाओ आ जाओ, तो उन्होंने यार छोड़ो यार, हर बार तो जाते हैं, इस बार के थोड़ा नागा कर लो, इस बार थोड़ा मार्केट चलते हैं, बाकी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। लॉजिक, हमारा माइंड हमें लॉजिक देने लग जाएगा उल्टी तरफ जाने के लिए, है ना, होता है, सबके साथ होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार ऊपर पहुंच गए, अनर्थ निवृत्ति के लेवल पे आए तो आप नीचे नहीं आ सकते। इट्स वेरी, ये ऑसिलरेट ही होता रहेगा, ये ऊपर नीचे चलता रहता है, जब तक कि व्यक्ति इस लेवल पे नहीं आता कि वो अपने आप को फर्म करे, डिसिप्लिन्ड बनाए कि साधु संग मुझे लेना ही लेना है, भजन मुझे करना ही करना है, किसी की निंदा मुझे नहीं करनी है ना सुननी है। जब तक हम उस लेवल पर नहीं आते कि हम अपनी फर्म कर लें, डिसिप्लिन कर लें अपने आपको कृष्ण कॉन्शियसनेस में, और वो सब डिसिप्लिन, ये सारा का सारा डिसिप्लिन हम श्लोक नंबर 1 से 6 में देखने वाले। जो भी पर्याप्त, जो 1 to 6 जिसने कर लिया फॉलो, वो अपने आप ही निष्ठा पर आएगा। देर इज नो वे दैट कि वो निष्ठा पर नहीं पहुंचे। तो ये प्रोसेस इतना लेट डाउन है। और निष्ठा है क्या? निष्ठा पे आने के बाद व्यक्ति नीचे नहीं गिरता, ये सबसे ब्यूटीफुल बात है। निष्ठा पे आने के बाद उसे कोई नहीं हिला सकता। अब मतलब एक बार को अगर उसने किसी बहुत महान भक्त का अपराध कर दिया तो फिर ब्रह्मा जी भी नीचे आ सकते हैं फॉर दैट मैटर, ठीक है। फिर तो कोई अच्छे से अच्छा उत्तम अधिकारी भी नीचे 0 पर आ सकता है, वो पॉसिबिलिटीज हैं। पर इन जनरल वो ऐसा नहीं करता निष्ठावान व्यक्ति। तो निष्ठा पर आने के बाद फिर जो है आसक्ति, यानी कि सिंगल माइंडेड अटैचमेंट हो जाती है भगवान के भक्ति के लिए। परफॉर्म बाय मेडिटेटिंग ऑन कृष्णास अष्टकालीय लीला, तो इसमें अष्टकालीय लीला स्मरण इत्यादि शुरू हो जाता है और हृदय में भगवान की लीलाएं स्वतः स्फुरित होने लग जाती हैं। जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि व्यासदेव जी ने जैसे ही सरस्वती नदी के समीप उनके गुरु ने बोला कि आप भगवान पे चिंतन करिए, तो उनके हृदय में लीलाएं आने लग गई और फिर उन्होंने भागवत लिख डाली पूरी है। वाल्मीकि जी, अभी रामायण हुई नहीं, मतलब राम जी की अभी लीलाएं हुई नहीं है, मगर उनके हृदय में सब स्फुरित हो गई और उन्होंने लिख डाली रामायण। सोचे कि कैसा लेवल है ये आसक्ति। वो और भी ऊंचे होंगे, मगर मैं बता रही हूँ कि आसक्ति वाला लेवल वाला पर्सन को भगवान की लीलाएं दिखने लग जाती हैं, यहीं से बैठे बैठे गोलोक के दर्शन हो रहे हैं, पूरा वाईफाई कनेक्ट हो रखा है गोलोक तक, पता नहीं कौन सा जी होगा वो यहाँ से वहां तक। So these eternal pastimes appear in devotees' heart spontaneously. इसे कुछ करना नहीं होता कि आज चलो अब मेरे को आज मुझे सब काम छोड़ के भगवान का लीला चिंतन करना है। उठते जागते बैठते उसको लीला चिंतन ही हो रहा है, उसको दिख रहा है कि अब भगवान, उससे कहीं पूछ लो कि भगवान अब क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आ सकती है कि by his own will, these pastimes appear in the devotees' heart spontaneously by their own will. अपने आप भगवान की कृपा ऐसे होने लग जाती है कि बुक नहीं दिख रही है स्क्रीन पे, सिर्फ वो स्टेजेस ऑफ डिवोशन दिख रहा है। हाँ, तो बुक तो मैंने दिखाई नहीं अभी, मैं तो स्टेजेस ऑफ डिवोशन ही तो देख रही हूँ, कर रही हूँ। दिख नहीं रहा आपको स्टेजेस ऑफ डिवोशन जो लिखी है? हाँ जी, हाँ जी। आसक्ति वाला ही पढ़ रही हूँ जहां वो ब्लू में हाईलाइट हो रखा है। अभी तो मैंने बुक खोली नहीं है, अभी तो इंट्रो चल रहा माता जी। अभी इंट्रो चल रहा है अभी इंट्रो है भैया। इसमें माता जी रुचि वाला है, इसमें से स्टेज में नहीं है ये? हाँ, रुचि है, मगर एक्चुअली वो निष्ठा और रुचि एक ही में अच्छा, इंक्लूडेड है ना वो श्लोक ठीक में, है इसलिए जी। वैसे। फिर उसके बाद भाव और प्रेम की स्थिति आती है। तो भाव जो है प्रेम का, प्रभु जी के नाम से ही आ गया है। जैसे रूप गोस्वामी ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि अगर प्रेम जो है सूर्योदय है, तो भाव क्या है? अरुणोदय है। ठीक है, प्रभु जी हमारे अरुणोदय प्रभु जी। तो कि आपको दिख नहीं रहा है मगर आपको पूरा उजाला हो जाता है ना। तो वैसी वाली सूर्य दिखा नहीं है मगर उसकी किरणों का प्रकाश हो गया, तो हृदय में तीनों गुणों से ऊपर व्यक्ति उठ जाता है भाव की स्थिति में, और विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। अब ये सब होने के लिए, फॉर ऑल दिस टू हैपन,
व्यक्ति को सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना होगा? सबसे पहले उसे, साधक को कहाँ से स्टार्ट करना होगा? यहाँ से। अब यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें जब हम सुनते हैं ना, प्रेम रस और ये सब, कि भगवान की लीलाएं मिलेंगी, हमारा कोई स्वरूप होगा, तो हमें ना नीचे आने का मन नहीं करता। हमें लगता है अरे वही फिर मतलब टू मच ऑफ कंट्रोल लाइफ में शुरू हो जाएगा ऐसे तो। मगर बात ये है कि जब तक ये इन चीजों पे स्ट्रिक्टनेस नहीं आएगी तब तक वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। कोई सोचे कि हम किसी और संप्रदाय में चले जाते हैं, किसी और गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, या हम कुछ और कर लेते हैं, हम किसी भी योग पद्धति में क्यों ना चले जाएं, सारी योग पद्धतियां शुरू ही इससे होती हैं। तपस्या, ब्रह्मचर्य, मन और इंद्रियों का निग्रह करना, हर योग पद्धति यहीं से ही शुरुआत करती है। सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन बनाने दो। ये चीजें कोई स्पिरिचुअल चीजें नहीं है कि अपने खाना सुधार लो, अपना रहना सुधार लो, अपनी वाणी सुधार लो, गलत बात मत बोलो, गलत बात मत देखो। ये दे आर नॉट स्पिरिचुअल थिंग्स बेसिकली, है ना। दे जस्ट मेक अस क्वालिफाइड फॉर स्पिरिचुअलिटी। ठीक, तो यहां से शुरुआत करनी है।